दर्शकों, ध्यान से आपके मन की शुद्धि होती है और जब आपके मन की शुद्धि होती है तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाती है। आज हम इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जी हाँ, हमारे बाजू में है। आपका नाम क्या है? जाह्नवी। जाह्नवी से कि वो किस तरह अपनी इंट्यूशन से कलर्स बता सकती है, वो भी ध्यान लगाकर। आप हमें बताइए कि कैसे ये प्रोसेस होती है। इसमें हम बच्चों की इंट्यूशन पावर डेवलप करते हैं। इंट्यूशन पावर के साथ बच्चों में एक ओपननेस आती है, वो थोड़े से सोशल होते हैं और इसी के साथ वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करते हैं, जिसमें उनके एकेडमिक्स में भी उनको हेल्प मिलती है, उनके बिहेवियरल जो इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व होते हैं और उनकी जो हैबिट्स हैं। लाइक आज के टाइम में एवरीवन स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना देते हैं। वो ओवर द टाइम पीरियड उनका जो एक हैबिट है ना स्क्रीन को लेकर, वो अपने आप रिड्यूस होता है। उनको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता है। साथ ही एकेडमिक्स में उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, जो भी टफ सब्जेक्ट्स होते हैं उसको लेकर। और हम एक अभी आपको बताएंगे जिसमें बच्चे जो इंट्यूशन पावर जो उनके अंदर डेवलप होता है, उस इंट्यूशन पावर से वो क्या क्या कर लेते हैं विद ब्लाइंडफोल्ड। जैसे हमारा सब 5 सेंसेस होते हैं और जिसमें सबसे इजी सेंस जो होता है हमारा देखने वाला होता है, जिसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं, आज तक करते आ रहे हैं क्योंकि हमने बाकी सेंसेस पे काम नहीं किया। तो हम बच्चों के बाकी सेंसेस पे काम करते हैं। तो बच्चे आँखों पे पट्टी बांधकर एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें वो सुनने, कलर को वो सुन के पहचान सकते हैं, स्मेल करके पहचान सकते हैं, इवन वो बुक भी रीड कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन को पहचान सकते हैं विद ब्लाइंडफोल्ड। वो मेल है और फीमेल है, किस टाइप के उसने कपड़े पहने हैं, इफ़ वो बच्चा उसको पहले से जानता है या वो कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो नोन है तो शी कैन टेल द नेम ऑल्सो। तो हम जो शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं, मैं बिल्कुल उत्सुक हूँ इस बात को जानने के लिए, किस तरह जाह्नवी आंखें बंद करके कलर पहचानती है। हम कलर से ही स्टार्ट करते हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़, ये ब्लाइंडफोल्ड है हमारा, आप इसको जाह्नवी के आईज पे टाई कर दीजिए प्लीज़। शी विल टेल कि कैसे इसको टाई करना है। होपफुली मैंने बहुत अच्छे से बांध दिया। अब देखते हैं जाह्नवी किस तरह कलर को पहचानती है। It's a red color ball. Oh, nice. Actually, it's a magical. Orange color ball. वेरी गुड। ओके, अभी हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं। हम आप चाहे तो आप भी इसमें से कोई एक कार्ड। अब उसको टर्न करके दीजिए फ्रंट साइड से। ओके। Red color, calm, happy and heart. Oh, nice. अब मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस डायरी में से जस्ट कोई भी एक शेप आप जाह्नवी को दे दीजिए। जाह्नवी ये वाले जो कलर्ड साइड है वहाँ से कलर आइडेंटिफाई करेगी एंड देन दिस ब्लैंक साइड पे वो सेम कलर करेगी विद ब्लाइंडफोल्ड। ओके, तो ये यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे और इस पे कलर करेंगे। This is an image of a tree. Green, brown, red kind of. तो ये ब्राउन कलर भी पहचाने हैं मतलब मन की शक्ति से आप दुनिया को देख सकते हैं। हमारा मेन मोटो ही बच्चे को ये चीज़ कराने का यही है कि बच्चे आंख बंद करके अपने लिए क्या सही है क्या गलत है, लाइक वो आइडेंटिफाई कर पाए। आज के टाइम में जो क्राइम है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा है, तो लाइक बच्चा ये चीज़ समझ पाए कि वो रहता ना, पहले रहता था कि टॉफ़ी के बहाने कोई ले गया किसी को ना, तो आज का बच्चा पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट है, बट हम ट्राई कर रहे हैं वो थोड़ा सा और इंटेलिजेंट हो और वो लोगों के इरादे समझ पाए, या ये पर्सन मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है या इसकी इच्छा कुछ गलत करने की है या ये अच्छा है, लाइक ये चीज़ें उसको आनी चाहिए।
और ये सब कुछ मेडिटेशन से हुआ है। और कितने टाइम प्रोसेस में होता है ये कि आप बच्चों का इंट्यूशन जो है वो करेक्टली वो पहचान सकते हैं, इंसान को भाप सकते हैं, वो कलर्स जान सकते हैं आंख बंद करके? मैं जानना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया था कि हम 5 से 15 साल के बच्चों को ब्राइटर माइंड्स कराते हैं। उनको हम मेडिटेशन नहीं कराते हैं, हम उनको सिर्फ रिलैक्सेशन कराते हैं। मेडिटेशन का जो फॉर्म 15 साल के बाद के बच्चों के लिए है, 15 साल से छोटे बच्चों के लिए वो फॉर्म थोड़ा अलग है, जिसको हम एक म्यूज़िक के थ्रू कराते हैं। जो हमारा एक सर्टिफाइड साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया एक म्यूज़िक है, जो हम ब्राइटर माइंड्स की क्लास के अंदर बच्चों को सुनाते हैं। जो हमारे 2 म्यूज़िक हैं, एक 30 मिनट्स का है और एक 45 मिनट्स का है। इन म्यूज़िक को जब हम बच्चे को सुनाते हैं तब बच्चे को लिटा देते हैं और बच्चा एक मेडिटेटिव स्टेट में रहता है और उसका जो ब्रेन है वो अल्फ़ा स्टेट में पहुंचता है। जैसे ब्रेन की स्टेट्स हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो जो अल्फ़ा स्टेट है वहाँ पे जाके हमारी इंट्यूशन पावर डेवलप होती है। तो हम उस म्यूज़िक के थ्रू बच्चे को मेडिटेटिव स्टेट में लेकर जाते हैं, अल्फ़ा स्टेट में लेके जाते हैं और फिर बच्चे के अंदर ये इंट्यूशन पावर जो है डेवलप। जानवी, ये तो आपने बहुत गलत बना दिया है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो गलत साबित हो गया है, ये तो बिल्कुल गलत है यार। अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। और क्या नया होने वाला मैं है? रिक्वेस्ट करूँगी यहाँ किसी के पास कोई एक नोट हो, इंडियन रुपीज़ का कोई नोट, या तो उसमें जो सीरियल नंबर होता है वो और जिस अमाउंट का वो नोट है वो बच्ची बता सकती है। 100 रुपए का ये वापस नहीं जाने वाला। उसका नंबर जो है वो तो बता सकते हैं ना? स्मार्ट जानवी। 8AA 366 283। करेक्ट बताया है जानवी ने हमें कि इसमें वाकई 8AA 366 283। हम कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं? हाँ, हमारे पास ये कुछ ग्लासेस हैं, कलरफुल ग्लासेस। हम इसको शफल करेंगे एंड देन जानवी इसको कलर वाइज सॉर्ट करेंगे। ओके, हमने बहुत बुरी तरह से इसे जमा दिया है। जानवी इसे करेक्ट करेगी। सेम खुशबू है। डन यार, कलर्स की खुशबू होती है क्या? वेरी नाइस जानवी। जानवी कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रही है? जानवी ने ये जो क्लास ली थी, लाइक कोर्स जो किया था, वो उसने लास्ट टू लास्ट जो विंटर वेकेशन समर्स वेकेशंस थे उसमें किया था, बट शी प्रैक्टिसिंग कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही है और उसने एक रिफ्रेशर कोर्स ये वाले समर वेकेशन में भी किया था एंड ये प्रैक्टिस में है तो इसका कंटिन्यू है। जानवी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको ये पावर, ये मैजिकल पावर कहाँ से आया? जब सेशन स्टार्ट हुए थे तो हम 15 एक्सरसाइजेस हमने सीखी थी, तो जब भी मैं करती हूँ उससे पहले मैं वो 15 एक्सरसाइजेस में 12 या 13 एक्सरसाइज में ज़रूर करती थी। नाइस, मतलब आप रोज़ करते थे? जब सीखा था तब मैं डेली करती थी, बट अभी मैं वीक में 1 या 2 टाइम्स करती हूँ। अच्छा जानवी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप ये सब करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? आप स्कूल जाते थे और बाकी जगह आपके परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आया और किस तरह आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई? मेरी लाइफस्टाइल सच में बहुत ज़्यादा चेंज हुई है और जो मेरा स्क्रीन टाइम था वो भी काफ़ी कम हो गया। मतलब पहले फ़ोन ज़्यादा देखते थे? मतलब देखती कम थी, बट स्टिल अब ऑलमोस्ट मैं पूरा दिन में नहीं, कभी ऐसा भी होता है कि मैं देखती ही नहीं हूँ। और पढ़ाई में भी बहुत हेल्प हुई है, कंसंट्रेट करने में भी बहुत इजी हो गया है। और क्या क्या हुआ है और क्या क्या चेंजेस आए हैं आपकी सोशल लाइफ में? आपके फ्रेंड्स वगैरह आपके बारे में क्या बोलते हैं? क्या नया हुआ है? कि मतलब जो बिहेवियर है वो बहुत चेंज हो गया है कि एकदम से बहुत कॉन्फिडेंस भी आ गया है। और जैसे अगर कुछ
फ्रेंड्स आए, न्यू फ्रेंड्स बने, तो उनसे भी बहुत अच्छा बिहेवियर आ गया है। जैसे अगर किसी फ्रेंड ने कुछ अच्छे से बात नहीं की तो देन ऑटोमेटिकली मन ही नहीं करता कि भाई उससे बात नहीं करो, और जब पहले होता था कि बात हो जाती हाँ थी। मतलब हाँ ओके। अच्छा, अब आपकी जो फैमिली है, जैसे मम्मी है या पापा है, तो उनसे क्या आपकी केमिस्ट्री डेवलप हुई है? उसके बाद कुछ चेंजेस आए, मतलब पहले कुछ अलग था, अब कुछ चेंज आया, क्या है? तो कि पढ़ाई में भी बहुत कि मैं पढ़ने लगी हूँ घर पे, अब ज़्यादातर कंसंट्रेट होने लगा है, और बात करने का भी बिहेवियर चेंज हो गया है। जो एल्डरली हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बात होती है। क्योंकि 15 साल के बाद तो हम ध्यान कराते हैं, तो 15 साल से पहले के बच्चों को हम ध्यान नहीं करा सकते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली क्या होता है, 5 साल का बच्चा, 5 से 15 साल तक के जो बच्चे रहते हैं, 5 से पहले भी हमारा माइंड एक डेवलपमेंट कंडीशन में रहता है। 15 के बाद वो डेवलप्ड हो जाता है, फिर उसमें चांसेस नहीं रहते हैं कि हम उसमें और कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो हम 15 साल से छोटे बच्चे के साथ ये करते हैं, जिसमें हम उसके ब्रेन को सिमिलेटली डेवलप कर पाएँ। लाइक लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, एक साथ वो होके काम कर पाए। जैसे कि बोला जाता है लेफ्ट इज़ फॉर एनालॉग एंड राइट इज़ फॉर क्रिएटिविटी। सो इस चीज़ को हम मतलब सेपरेट ना करके उसको साथ में लेके एक साथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हम ये जो क्लासेस करते हैं वो 5 से 15 ईयर्स के बच्चों के लिए करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारा ब्रेन उस टाइम पे डेवलपमेंट कंडीशन में होता है, डेवलपिंग कंडीशन में होता है, सॉरी। 15 के बाद वो डेवलप्ड हो जाता है, उसके बाद हमारे पास चांसेस नहीं रहते हैं कि हम उसमें और कुछ इन्हांस कर पाएँ। हम उसकी पावर को रिटेन कर सकते हैं आफ्टर 15 ईयर्स, बट उसके पहले हम बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए हम बच्चों के साथ ये काम करते हैं, जिसमें हम बच्चों को ब्रेन एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। ये एक 4 घंटे 4.5 घंटे की क्लास होती है, जिसमें हम बच्चों के साथ एक हैप्पीली एनवायरनमेंट में, एक फन एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ताकि बच्चा 4 से 4.5 घंटा बोर ना हो और वो बहुत अच्छे से क्लास एंजॉय करे, ताकि हमें उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिले। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं विद ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन एक्सरसाइज। मैं चाहूँगी कि जानवी कुछ ब्रेन एक्सरसाइज 1-2 करके भी दिखाए, तो आप उसके साथ ट्राई कीजिएगा इफ़ आप उसको कर पाते हैं या नहीं। तो जानवी आप फर्स्ट प्लीज़ बताइए। ऐसे 10 टाइम्स एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। अब फर्स्ट फिंगर से इसे जॉइन रखना है, कोई सी फिंगर मतलब नहीं ब्रेक करना है। ओके 10 टाइम्स ऐसे क्लॉकवाइज एंड देन इट्स इजी नो, इट्स इजी नो मैम, हाँ इट्स इजी पीजी। ये बात मुझे मालूम है। उसको आप ज्वाइन करिए फर्स्ट वाले को। पर मुझे ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए करना है ताकि आपको पता चले इट इज हार्ड, ये बहुत इजी नहीं है। नाउ हार्डेस्ट पार्ट। वो वाली फिंगर इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये मेरा पहला दिन है। मुझे माफ कर। नहीं है, नहीं है, इतना इजी तो कुछ नहीं है। ओके पर ये प्रैक्टिस से हो सकता है। एक लास्ट वाली इजी वाली कराएंगे, जस्ट शफल, फिंगर शफल। ओह भाई साहब, ये इजी है। हाँ ये इजी है। अरे अच्छा, इसको भी चेंज करना है। या ये ओ मैं क्यों सब्जेक्ट वी आर ट्राइंग कि इसको हम ऐसे करते हैं। ओके भाई, प्रैक्टिस लगेगी इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बहुत नहीं चाहिए, इसने एक क्लास में कर लिया था, इसने एक क्लास में कर लिया था। तो ऐसी ही हमारे पास 15 एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे ये भी जानवी ने बताया था। जो 15 एक्सरसाइज हम बच्चों को वीडियोस में प्रोवाइड नहीं करते हैं, बच्चों को क्लास में लर्न करनी होती है, एंड देन अपने याद करने के हिसाब से ही घर पे वो प्रैक्टिस करता है। वो जितनी याद कर पाएगा वो उतनी प्रैक्टिस करेगा। वी विल नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ वीडियोज एंड फोटोज, कुछ भी नहीं देते हैं हम। ब्रेन एक्टिविटीज़ के साथ फिर हम उनको कुछ फन कराते हैं, लाइक डांस करा देते हैं बॉडी, ताकि बच्चा बॉडी से भी एक्टिव रहे। हम उनको डांस कराते हैं, उनके साथ हम डांस करते हैं, बहुत सारे डांसेस करते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा थक जाता है, देन हम उनको एक लंच प्रोवाइड करते हैं। लंच के बाद देन हम फिर एक आई बॉल एक्सरसाइज करते हैं फॉर आर आइज़ को हेल्दी रखने के लिए, जिसमें हम अपने आइज़ के अलग अलग मूवमेंट रहते हैं, कुछ शेप्स रहते हैं, उसमें हम अपने आई बॉल को मूव करते हैं विदाउट मूविंग आवर हेड। हम सिर्फ आई बॉल्स को मूव करते हैं। और ब्रेन एक्सरसाइजेस के बाद हम एक हमारा जो हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन है, उस रिलैक्सेशन के साथ बच्चों को सुला देते हैं, लाइक लिटा देते हैं, एंड देन हमारा वो म्यूज़िक हम प्ले करते हैं, जिस म्यूज़िक को सुनने के बाद बच्चा ऑलमोस्ट एक नींद की कंडीशन में जाता है। और जब वो वहाँ से कंडीशन से हम उसको उठाते हैं, उठाने के बाद फिर हम ये ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटी उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं।
तो वो ये कर पाता है। ये हमारे लगभग हम इसको 9 सेशंस में कवर करते हैं, जो हमारे वीक में एक सेशन रहता है बस 3 घंटे का। स्टार्टिंग के 2 सेशंस हम 4 घंटे के रखते हैं, उसके बाद 3-3 घंटे के सेशंस होते हैं। 2 महीने में कोर्स कंप्लीट होता है और बच्चा अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर रहा है, डेडिकेटेड है, तो वो फर्स्ट 2 क्लासेस से ही बहुत अच्छा करने लग जाता है और फिर धीरे धीरे उसके अंदर जो हैबिचुअल जो अपने अंदर चेंजेस आते हैं वो आते हैं। ये हमारे विजिबल चेंजेस हैं जो हम एक जादू की तरह दिखा सकते हैं, बट जो उसके अंदर एकेडमिक्स चेंजेस हैं, जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, वो उसकी फैमिलीज, स्कूल्स वाले बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। पहले से वो बहुत समझदार हो गई हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ गया है, वो अच्छे मार्क्स लाती हैं, उनकी सोशल लाइफ यानी उनके फ्रेंड्स भी उनसे काफ़ी खुश हैं और उनके जैसे पेरेंट्स अभी भी। AI का क्रेज आ रहा है ना, तो हम जो चैट GPT से पूछते हैं ना, सजेस्ट मी दिस, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे ये चीज़ सजेस्ट करें। वी आर नॉट गोइंग टू AI, चैट GPT एंड ऑल कि हम इससे क्या बेटर कर सकते हैं। लाइक हमको अभी एक कोटेशन भी चाहिए ना, तो हम चैट GPT पे जाते हैं ना कि ये सिनेरियो है, प्लीज़ सजेस्ट मी। तो हमारे बच्चे उस हद तक डेवलप हो जाएं कि उनको चैट GPT की नीड ना रहे, वो उससे भी 4 कदम आगे जाएं। तो हम ये नेचुरल उनके अंदर डालना चाह रहे हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली बात है, आज के बच्चे क्योंकि सिंगल चाइल्ड और लाइक ना सिंगल फैमिलीज का एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो बच्चा अकेला जब होता है ना तो उसकी लाइफ बहुत अलग होती है, वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होता, उसको बाहर जाना पसंद नहीं होता है। तो इन क्लासेस के थ्रू हम लोग उसकी एक सोशल लाइफ बना रहे हैं ताकि वो बच्चा, क्योंकि हमने पहले देखा है ना, जितना हम चाचियाँ, ताइयाँ और भाभियाँ इन लोग के बीच में रहते थे तो एक हमारा अलग ग्रोथ होता था। आज के बच्चे की वो ग्रोथ नहीं, वो मेंटली होता है उतना, बट सोशली वो उतना ग्रोथ नहीं होता है। तो इसका एक एस्पेक्ट नहीं है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट पे काम कर रहा है। हम बच्चों की मेन इंट्यूशन पावर पे काम करना चाहते थे, क्योंकि लाइक जैसे मैंने पहले बताया था, आँखों का इस्तेमाल हम बहुत ईजीली कर लेते हैं ना, बिकॉज ईजी सोर्स है वो। अब जिनके पास आंखें, जैसे जिनकी बाय बर्थ आई में मतलब प्रॉब्लम है, वो ठीक है, वो एक गॉड पावर के साथ ही आते हैं, बट किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी की कोई एक सेंस लॉस हो जाता है, तो उसके साथ हम क्या करें? तो उसको हम ये पावर्स दे सकते हैं जिससे वो पढ़ सकता है, बहुत अच्छे से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि जो बाय बर्थ डिसेबल्ड है वो चीज़ बहुत ईजीली कर सकता है, बिकॉज उसके बाय मतलब जीन्स में ही बाकी जो हमारे सेंसेस रहते हैं वो डेवलप्ड रहता है, बट जो किसी एक्सीडेंट की वजह से होता है उसको डेवलप करने में टाइम लगता है। तो इसके थ्रू हम उन बच्चों को ये चीज़ दे सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास वो सेंस हैं, वर्क भी करें, बट स्टिल हमें आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे सारे सेंस हमें दिए ही इसलिए ताकि हम उसका इस्तेमाल करें, यूज़ करें। अगर हम उसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो यूज़लेस है। मतलब भगवान ने कोई भी चीज़ दी है तो वो यूज़लेस के लिए तो नहीं दी है, इसीलिए दी है ताकि हम उसका यूज़ करें। तो इसीलिए हम उन सेंस को एक्टिवेट करते हैं ताकि बच्चे आँखों के अलावा सूंघ कर, सुन कर या छू कर, अभी जो बच्ची ने किया है उसको उसने बहुत ज़्यादा छू कर किया है, कलर उसने छू कर पहचाना है, उसको कलर भी छू कर किया है, तो उसका टच सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो टच सेंस हो गया, साउंड सेंस हो गया, स्मेल सेंस हो गया, हम इन सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं इस एक्टिविटीज़ के थ्रू। मैं एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि जो बच्चों का ब्रेन है वो अच्छी तरह से डेवलप हो। मैंने देखा है कि पूरी ज़िंदगी भर एक इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 2% ही इस्तेमाल कर पाता है, तो इस सेशन से क्या कुछ खास होता है? आप हमारे दर्शकों को बताइए। होता तो है, कितना परसेंट होगा ये मैं नहीं बता पाऊंगी, ये साइंटिफिक टीम, हमारी रिसर्च टीम है पूरी, क्योंकि ये जो कोर्स डिज़ाइन हुआ है वो साइंटिफिकली रिसर्च करने के बाद डिज़ाइन हुआ है और स्टिल उस पर अभी भी रिसर्च चल रही है कि हम उसमें और क्या क्या आगे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपने ब्रेन को, जैसे नॉर्मल पर्सन 2% ब्रेन ही यूज़ करता है, उस ब्रेन का पार्ट यूज़ करता है, तो जब उसका डेवलप ही 2% होता है इसलिए वो उसका 2% यूज़ करता है। जो ब्रेन पार्ट है वो ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बनी हुई बात है कि उसको वो ज़्यादा यूज़ करेगा। मैं आप लोगों से सिर्फ 1 लाइन मैसेज हमारे दर्शकों के लिए बुलवाना चाहूँगी। आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? चाहूँगी कि ये मैसेज दे। अच्छा, ओके जानवी, ओके नाउ इट्स योर टर्न। बिकॉज बच्चों के थ्रू बच्चों के पास मैसेज जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। करना चाहिए, क्योंकि ये एक फ़न एक्टिविटी भी है और इसमें आपका बिहेवियर भी बहुत चेंज हो जाता है, आपकी फैमिली भी बहुत खुश हो जाएगी अगर आप अपना बिहेवियर चेंज कर लोगे तो। बिल्कुल, मुझे लगता है मार भी कम पड़ेगी और नंबर भी अच्छे आएंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।